ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो P1 का जो पेपर सवाल आता है वो इस तरह कुछ आता है, सही है। उसके अंदर ना कुछ स्पेशल एंगल्स हमें याद करने हैं। स्पेशल एंगल्स जो हैं उनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू की वैल्यू होती है ना, इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब है या तो वो होल इंटीजर्स फ्रैक्शंस में होंगे, या तो वो इंटीजर फ्रैक्शन होगा, या अंतारिया वो होगा तुम्हारा सर्ड्स। क्या हो गया वो? सर्च फॉर्म में। सो इसमें जो है, जो टेबल है मेरे पास, वो टेबल तुम्हें याद करनी है। टेबल क्या कह रहा है याद करने के लिए, देखिएगा। यहाँ मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टैन। एंगल है 30 डिग्री। अगला है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। अब साइन जो 30 होता है ना दे, वो होता है हाफ। साइन 45 होता है √2/2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ये सबको पता होना चाहिए। क्या बोला? साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है √2/2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ये पता होना चाहिए आपको, याद करना है आपको ये। यू हैव टू मेमोराइज। करीम। कॉस जो होता है, कॉस 30 होता है √3/2, √2/2 और कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 90 होता है 0। सही है, याद करना है। अब याद करने का तरीके दो तीन है, मैं तो टेबल इस तरह याद किया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह लोग किससे याद करते हैं आमना, कि भाई अगर जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, वो आइडेंटिटी के थ्रू। याद है एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, साइन 90 माइनस थीटा हरीम इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। याद है अंतारिया? ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी शुरू में पहली क्लास में, कि अगर यहाँ पे रखता हूँ 30 तो कॉस 30 किसके बराबर, कॉस 30 किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, जो कॉस 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू है। देख लो, वैल्यू बराबर है। और इसी तरह नादे जो साइन 45 की वैल्यू है वो कॉस 45 की होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम होता है 90। इन दोनों का सम क्या होता है 90। जब साइन 45, ये 90 बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? अब टैन कैसे याद करें? टैन याद करने का तरीका आसान है। हमें पता है कि अगर मुझे टैन 30 चाहिए ना दे या अंतारिया, तो टैन 30 होता है साइन 30/cos 30। तो मैं जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1/√3 आएगा। जब मैं मिनाल इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो √3 आएगा। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए आमना। तो तुम्हें कॉस साइन 30 अगर याद है, इफ यू नो साइन 30, अगर साइन 30 याद है तो साइन 30 का मतलब है तुम्हें बस कॉस 60 याद है। अगर तुम्हें साइन 45 याद है तो कॉस 45 याद है। अगर तुम्हें साइन 60 याद है तो तुम्हें कॉस 30 याद है। साइन 90 1 होता है हरीम, और वो कॉस 0 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? सिक्सटी
और 90। अच्छा, अब अगर मुझे साइन 30 पता है, इफ आई नो साइन 30, इफ आई नो साइन 30, तो उस आइडेंटिटी के तहत जो साइन 180 माइनस थीटा है, सुनिएगा बात को, साइन 180 याद है पहले दूसरी आइडेंटिटी पड़ी थी सप्लीमेंट्री वाली, सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी, वो क्या पढ़ा था नादे हमने, वो पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस आइडेंटिटी के थ्रू थ्रू अंतारिया, अगर मेरे पास थीटा साइन 30 है बेटा, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन 180 माइनस 30 के इक्विवेलेंट होगा। तुम चेक भी कर लो कैलकुलेटर में, साइन 50 की वही वैल्यू आएगी जो साइन 30 की आएगी। सो अगर मुझे एक्यूट एंगल, स्पेशल एक्यूट एंगल याद है, सही है, तो मैं इनके ऑब्ट्यूज भी याद कर सकता हूँ। सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूज की टेबल बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आइडेंटिटी के थ्रू बता रहा हूँ हरीम। कौन से ऑब्ट्यूज हैं, सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूज। तो अगर मेरे पास 30 था, तो जो सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूज में लिखते रहता हूँ, सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूज होगा 150। नादे क्लियर है। अब अगर हरीम मेरे पास है 60, तो उसका सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूज होगा, पहले 45 लिख लेते हैं, ये होगा 135, और अगर 60 होगा तो 120 हो गया। अब मैंने यहाँ साइन लिखा, कॉस लिखा और tan लिखा। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन 150 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की है, हाफ। साइन 135 की वही वैल्यू होगी जो साइन 45 की, √2/2। किसके थ्रू, इस आइडेंटिटी के थ्रू। कॉस साइन 120 की वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की थी, √3/2। और कॉस उसी का रिवर्स है, उसी टेबल का रिवर्स है, √3/2, √2/2, हाफ। मगर 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 बच्चों, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है हरीम, क्योंकि सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल है, तो कॉस की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, कॉस होगा माइनस। कॉस क्या होगा, माइनस। टैन की वैल्यू वही होगी जो वहां पे लिखी थी, क्योंकि टैन की आइडेंटिटी क्या है, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। जब ऑब्ट्यूस होता है तो वहाँ माइनस साइन लगता है, तो ये होगा -1/√3, आमना -1 और -√3। सबको याद रहेगी बात, यही एंगल्स तुम्हें याद होनी चाहिए। जब तुम पेपर 1 में सवाल आएगा टिग्नोमेट्री के अंदर, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करवाता है आमना और अंतारिया एंड समझ। क्लियर है बात। अगर पेपर 1 के अंदर वो कोई एंगल्स की सोल्यूशन निकलवाएगा तुमसे, जो हमने किए हैं सवाल लास्ट क्लास में, उसके अंदर वो इन्हीं वैल्यूज के अराउंड घूमेगा। ओके की रिपोर्ट है। और अगर मैं 30 की बात करूं, 30 डिग्री एक्यू उसमें होगा रेडियंस के अंदर π/6, 60 डिग्री होगा π/3, 45 डिग्री होगा π/4, यही पता होना चाहिए। और 90 डिग्री होता है π/2। अब जो सप्लीमेंट्री होते हैं इनके 150 होता है 150 डिवाइड 180 इंटू पाई, ये होता है 5/6 पाई। जो 120 होता है वो 2/3 पाई होता है, और जो 135 होता है वो होता है 3/4 पाई। ये सब लिख लो, तुम्हें याद होने चाहिए, सही है।
याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और पाई टू पाई तो सबको पता है। अंतारिया क्लियर है ये? जल्दी करो। मसला हो गया यार, पता नहीं रिकॉर्डिंग का मसला हो गया था। 20 मिनट ज़्यादा हो गया हमारे। कॉपी कर ली इसे। कॉपी कर लिया आपने? हरीम कॉपी कर लिया, समद कॉपी कर लिया, मिनाल। आज मिनाल आ गई ना एडमिशन क्लास में, तहलका मच गई। स्टार्टिंग में नहीं हो पा रही क्लास। मिनाल कॉपी कर लिया बेटा? हाँ बिल्कुल, तहलका तहलका मच गई थी। ओबीएस ही काम नहीं कर रहा मेरा। अभी मैंने जुगाड़ करके किया है, अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुगाड़ करके स्टार्ट किया क्लास। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करनी है, मतलब 5 सुबह के बाद। अभी 5 सुबह भी कराने हैं। हरीम क्लियर है? ना तो कॉपी कर लो तो बता देना। अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी जुगाड़ भी करते हैं कि भाई अगर 30 है, जुगाड़ भी सिखा देता हूँ, 2-3 जुगाड़ी भी हैं इसकी। 30 है, जुगाड़ बता देता हूँ। एक और जुगाड़ भी है, अगर ये रट्टा नहीं लग रहा। देखो, मैंने इससे सीखा है, साइन अगर मुझे याद है ना, तो कॉस उसका रिवर्स है। अगर मुझे साइन की टेबल याद है ना नादे भाई, तो कॉस उसकी टेबल रिवर्स है। और टैन निकालने का एक ही तरीका है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब जुगाड़ नादे ऐसे भी है एक जुगाड़। यहाँ लिखा 30, यहाँ लिखा 45, यहाँ लिखा 60। ठीक है, ये 30, 50 या 60 की बात कर रहा हूँ। यहाँ साइन, एक और जुगाड़ बता रहा हूँ, तुम लोगों को पता होना चाहिए। 10 मैं लिखूंगा 1, 2, 3 अपॉन 2, और ऊपर लगाया स्क्वायर रूट। अब इसका मतलब क्या बना दे? √1/2, √2/2, √3/2। चेक करो, वही टेबल है। कॉस में करना है, स्क्वायर रूट लगाया, 3, 2, 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलें अब। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में सवाल कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट करो, वी आर डूइंग P1 क्वेश्चंस। वी आर डूइंग P1 क्वेश्चन। हरीम उसने बोला 2 sin थीटा, सही है, -1 इक्वल्स टू 0 फॉर 0 से θ 360। तो अब मैं P1 कर रहा हूँ, P1 का सवाल कर रहा हूँ, तो पहले मैं साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये आएगा साइन थीटा हाफ। बेसिक एंगल निकालोगे, साइन इनवर्स हाफ पे क्या आता है टेबल के हिसाब से? टेबल के हिसाब से साइन इनवर्स क्या आता है हाफ का? 30। अब क्योंकि अंतारिया ये हाफ पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है? ASTC, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला एंगल होगा θ = 30, दूसरा होगा 180 माइनस 30 विच इज 150। सबको क्लियर है ये? किसी को मसला तो नहीं है? ठीक है, अब जरा मुश्किल सवाल करता हूँ मैं। अब मुश्किल सवाल कैसे करें? जो दोगे क्वेश्चन 1, ठीक है। ये तो आसान था ना यार, मतलब बेसिक हाथ सेट करा रहा हूँ कि यार इन्वर्स जब करोगे तो वैल्यूज रटी भी होनी चाहिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन था क्लास 1 का, और हमारे हिसाब से क्लास 1 का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा भाई 2 4 sin। अब देखिए क्या कर रहा हूँ। 2 2 थीटा, 2 थीटा, उसने बोला साइन नहीं कॉस कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी है। 2 थीटा -6 माइनस, उसने कहा उस्ताद 80 +2 इक्वल्स टू 0, और उसको डोमेन दी 0 से θ 360। चले भाई,
अब ना दे यहाँ पे फाइन थीटा। अब ये हमने लास्ट क्लास में किए थे, उम्मीद है तुम लोगों ने लेक्चर देख लिया हो शायद। अब यहाँ डोमेन है टू, अब यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2θ - 80। तो सबसे पहले मैं डोमेन को एडजस्ट करते हैं। पहले मैं इसको करूँगा 2θ, ये होगा 720 और ये होगा 0। फिर मैं 2θ में से 80 माइनस करूँगा दोनों साइड से, तो 720 - 80 मुझे 640 और ये होगा -80, ये हो गया -80। ठीक है, इसको मैं हाफ कर लेता हूँ, -2 कर लेता हूँ। ठीक है, सवाल ज़रा समझ आएगा। साइन थीटा, सबसे पहले मैंने डोमेन को सेट किया, हरी मैंने इसको प्लस को माइनस कर दिया, तो मेरी इसकी रीज़न है, सवाल जब करोगे तो पता चलेगा। अब तुम्हें निकालना है मिनाल बेसिक एंगल, cos 2θ - 80 इक्वल्स टू 2/4 cos 2θ - 80 इक्वल्स टू हाफ। अब बता रही यहाँ बेसिक एंगल निकालोगे तुम, cos इनवर्स हाफ, तो बेसिक एंगल आ रहा है 60। बेसिक एंगल क्या आ रहा है तुम्हारा 60। मिनाल यहाँ तक क्लियर है? बेसिक एंगल क्या आया 60, यहाँ तक क्लियर है अंतारिया? अब क्या है मिनाल, उसके अंदर करना क्या है बेटा, अब क्योंकि मेरा कॉस पॉजिटिव है, ASTC कॉस फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है हरीम, तो मुसीबत ये है कि डोमेन कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, क्योंकि डोमेन -80 से 640 जा रही है। सो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। अब क्या करें उस्ताद, अब करना ये है, सुनिएगा बात, मैं लिख रहा हूँ 0 से थीटा 640, तो पहला एंगल तो आएगा 60, अगला आएगा मिनाल 360 - 60, क्योंकि पहले में थीटा 60 होता, दूसरी में होता 360 - 60। अंतारी यहाँ तक क्लियर है? अब्दुल समद यहाँ तक क्लियर है? नादे यहाँ तक क्लियर है? इब्राहिम यहाँ तक क्लियर है? पहला 60 और फिर 360, 300, 360 - 60। अब अंदर क्या समझ नहीं आया, पहला एंगल 60 निकाला मैंने, डोमेन ली 0 से 640, तो पहला एंगल यहाँ लाया कर रहा है, दूसरा एंगल यहाँ लाया कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, अंतारी रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना, थीटा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 360 - थीटा, तो 360 में से जब बेसिक एंगल माइनस करूंगा, मतलब बेसिक एंगल बेसिकली, तो मेरा आएगा 300। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि मुझे 2 साइकिल लेनी है, मुझे 2 साइकिल करनी है, क्योंकि 640 तक जाना है, तो इस 660 में मैं 360 प्लस करूंगा, तो अगला जो एंगल होगा वो होगा 360 + 60, जो क्या हुआ 420। वो क्या हुआ 420, क्योंकि जब वापस साइकिल कट के आएगी अंतारिया, वापस घूम के साइकिल आएगा, तो 360 पूरा घूम के आएगा एंगल, आएगा नहीं आएगा? तो वो 340। अब इसी तरह मैं 300 के अंदर 360 प्लस करूंगा, जब मैं 300 में 360 प्लस करूंगा, ये एंगल आएगा तुम्हारा 660। ऐसे ही है, क्योंकि डोमेन 0 से 640 है। अब क्योंकि ये 660 डोमेन से आउट है, क्या ये 660 डोमेन से आउट है? क्या ये 660 डोमेन से आउट है? तो ये एंगल नहीं होगा, 660 विल बी एलिमिनेटेड। तो ये हो गया, सही है, नहीं लेंगे इसको। अब मसला ये है कि जब एक वैल्यू आगे कटी है, एक वैल्यू जब आगे कैंसिल होती है, तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, एक पीछे रिवर्स में ऐड होगी, मतलब माइनस वाली में ऐड हो रही होगी। ठीक है, अब क्या करें उसके अंदर, माइनस वाले में ऐड कैसे करेंगे? तो अब क्या होगा, अब मैं डोमेन क्योंकि नेगेटिव भी अंत आ रही है, तो मैं 0 से -80 से 0 जाऊंगा, -80 से कहाँ जाऊंगा करीब 0। जब मैं रिवर्स में जाता हूं, अब मैं उसका बेसिक अलग बना रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट, सही है, ए
एस टी सी, यहाँ 0, यहाँ -90। जब रिवर्स पे जाते हैं हरीम तो बेसिक एंगल लाया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। जब रिवर्स में जाते हैं, जब रिवर्स में जाते हैं बच्चों, तो वहां पे एंगल लाई कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, लाई कर रहा नहीं कर रहा। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल याद रखिएगा, ये होता है -थीटा। तो ये एंगल होगा -60। फोर्थ क्वाड्रेंट की टेबल जब हम लोग नेगेटिव पे जाते थे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है हरीम -60। तो मेरे पास अब 3-4 आंसर आए, 3 यहां से आए और ये माइनस, ये चारों के चारों आंसर -60, 60, 300। अंतारिया ये फाइनल आंसर नहीं है। दीज 4 एंगल्स विल बी इक्वल टू आमना 2 थीटा -80। 2 थीटा -80 से इक्वेट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। अब -60 +20 ये रहेगा, मैं सबको पहले 2 थीटा पर कर लूं, ये रहेगा 20, ये रहेगा 140, ये होगा 380, ये होगा 500। अब मैं थीटा से 2 से डिवाइड करूंगा, 10, 70, 190 और 250। हरीम क्लियर है भाई? जब भी डोमेन प्लस माइनस में जाती है टू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस। ये सवाल अगर पेपर में आएगा 5 नंबर का आएगा ये। अभी आप देख लेना पेपर में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, डोमेन को एडजस्ट किया। जो डोमेन को एडजस्ट किया, बेसिक एंगल निकाला। जब बेसिक एंगल निकाला, डोमेन कुछ पॉजिटिव थी कुछ नेगेटिव थी, तो मैंने उसको तोड़ा, तो उसको ब्रेक किया। तो मैंने पहले पॉजिटिव वाली निकाली। जब पॉजिटिव वाली दो एंगल निकाले तमीज से, उस पर फिर 360 प्लस किया दोनों में। जब 360 प्लस किया तो लास्ट वाला कैंसिल हो गया क्योंकि डोमेन से बाहर जा रहा है। जब आगे कोई नंबर कैंसिल होता है हरीम, तो उस्ताद पीछे एक वैल्यू ऐड हो रही होती है, पीछे वाली वैल्यू एक ऐड हो रही होती है, तो वो नेगेटिव में ऐड होगी। तो मैंने डोमेन दो देखा नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, हाँ जा रही थी। जब नेगेटिव होती है अंतारिया तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं। फोर्थ क्वार्टर में एंगल -थीटा होता है, थर्ड में -180 प्लस थीटा होता है, फोर्थ में ये होता है -180 प्लस थीटा होता है, सेकेंड में -180 माइनस थीटा होता है, जो फोर्थ में होता है वो -360 प्लस थीटा होता है। ये सब मैंने टेबल बनाई है, रिकॉर्डिंग में पूरी पड़ी हुई चीजें स्टेप बाय स्टेप। अब जो समझ क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो तो मैं आगे बताता हूँ। क्लियर होगा सबको? एक और सवाल कर लेते इस तरह का, इसी तरह का आड़ू सवाल। एक सवाल और करा हरीम, जब नेगेटिव डोमेन जाती है ना, अभी मैं कराता हूँ एक सवाल कराता हूँ फिर तुम्हें समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा, मेरा सवाल है 2 साइन, देखिएगा, थीटा 2 थीटा माइनस, देरी करने होगा, 85 प्लस √3 इक्वल 0। उससे जुमेन दी, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो से थीटा 360। एक और सवाल कर रहा हूँ सेम पैटर्न का। अब ये 2 थीटा -85 है, तो सबसे पहले मुझे डोमेन को एडजस्ट करना है। बोलेगा फाइन थीटा, तो 2 थीटा -85 क्या होगा, पहले 2 थीटा कर लेता हूँ हरी,
ये होगा 0, ये होगा 720। अब उसमें जब 85 माइनस करना है तो -85, देखिए क्या कर रहा हूँ, और 2 थीटा -85 अंतारिया, ये होगा 720 -20, 635 तक जाना है angle। ठीक है, अब अंतारिया डोमेन एडजस्ट होगी तो मेरी डोमेन कुछ नेगेटिव जा रही है हरीम, और कुछ प्लस में जा रही है, और डबल साइकिल पे। सबसे पहले तुम साइन को सब्जेक्ट बनाओगे, -√3/2। जब तुम बेसिक एंगल निकालोगे तो साइन इनवर्स √3/2 आएगा। साइन इनवर्स √3/2 का एंगल क्या दिया टेबल में भाई, क्या है अंतारिया, 60 डिग्री है। अभी क्लास, हाँ 60 डिग्री आ रहा है सबका। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट टेबल से उठा के कर रहे हैं, 60 डिग्री आ रहा है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है अंतारिया बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू आमना, नेगेटिव कहाँ होगा साइन, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहला एंगल आएगा अंतारिया हो गया होगा 180 + 60 विच इज 240 हरी, और दूसरा क्या होगा 360 - 60 विच इज 300। ये दो आंसर आ गए। ये कौन से डोमेन के आंसर है, ये मैं लिख भी देता हूँ, डोमेन को क्लैरिटी दे दूँ एग्जामिनर के लिए। 0 से थीटा 635 हम निकाल लें। अब क्योंकि नादे भाई हम 635 तक जाएंगे, हमने 360 तक निकाला है, तो मुझे वापस घूम के चक्कर काटना है, मुझे वापस घूम के चक्कर काटना है यहाँ पे। तो 240 में 360 प्लस करो, 240 + 360, ये आएगा 600। क्या आएगा हरीम, 600। अब जब मैं 300 में 360 प्लस करूंगा, ये आएगा 660। क्या 660 इस डोमेन से आउट है, क्या 660 डोमेन से आउट है हरीम, अंतारिया आउट है डोमेन से, कट गया। जब एक कटा आ गया एंगल तो पीछे कोई ऐड होता है लाजमी। पीछे ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि डोमेन मुझे अलाउ कर रही है कि आई हैव टू मूव टिल -85, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा एग्जामिनर में, लिखूंगा -85 से थीटा 0, तो उसमें भी बेसिक एंगल मेरा कहीं मूव नहीं होगा अंतारिया एंड हरीम एंड समद, मेरा बेसिक एंगल वहीं फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बट करना ही होगा मुझे, अब क्लॉकवाइज जाना है, रिवर्स से फोर्थ क्वाड्रेंट से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या यहाँ बेसिक एंगल लाई कर रहा है बच्चों, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा बेसिक एंगल लाई कर रहा है बच्चों, लाई कर रहे हैं। इसमें 360 प्लस किया था ना दे यार, क्यों इतना स्लो, 240 में 60 प्लस किया, मैं आगे बढ़ गया तुम पीछे आ रहे हो। अब जब बेसिकल यहाँ लाई करता है इंतानिया, तो जो बेसिकल फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है जब लाई करता है उल्टी टेबल में, उल्टी रिवर्स, उसमें जो एंगल की कैलकुलेशन है मिनाल वो होती है -थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा -60। अब यहाँ पे बेसिकली लाई कर रहा है, बट एग्जामिनर ने मुझे अलाउ नहीं किया -85 को क्रॉस करना, सो आई विल नॉट जंप ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। तो मेरे चार आंसर आ गए। तो चार आंसर क्या है, -60, 240, 300, 600 आ रही। अब ये इक्वेट होंगे किससे, 2 थीटा -85 से इक्वेट होंगे चारों के चारों। अब टोटल लिखो, यहाँ आएगा 15, अब 245 + 85 ये आएगा 330, 85, 240 + 85 आएगा तुम्हारे पास 325, ये आएगा 385, और ये आएगा 685। अब सबको डिवाइड बाय 2 कर लो, 7.5, 325 डिवाइड बाय 2 होगा तुम्हारा, मतलब करे 162.5, 385 डिवाइड बाय 2 होगा उस्ताद 192.5, और 685 डिवाइड बाय 2 होगा 342.5।
एक मिनट रुक जाओ। ये 25 होगा तो 12.5। थैंक यू समझ। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया? हरीम क्लियर है? ये P1 का पैटर्न कर रहे हैं, कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे। आंसर आ गया सबका? यहाँ तक क्लियर है? मिनाल क्लियर है? समद, अंतारिया, इब्राहिम क्लियर है यहाँ तक? कि P1 इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस पता हो कि बेसिक एंगल की डेरिवेशन यहाँ तक आती हो। वन एट्टी प्लस सिक्सटी यार नादे, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60। जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं नादे, क्या होता है? 180 प्लस 60 होता है ना, या नहीं होता? ठीक है चलें, कॉपी कर लें। एक और सवाल कर लेते हैं, फिर मैं पास पेपर कराता हूँ। वन मोर क्वेश्चन देन विल डू पास पेपर्स। उसने कहा भाई 3 tan, 3 tan, अब देखिएगा सवाल देखिएगा, 3 tan 2 थीटा माइनस -60, सही है, -3 इक्वल 0। डोमेन है 180 से थीटा 180। ओके, अब जरा देखिएगा, ये डोमेन थीटा की है, तो सबसे पहले ये 2 थीटा -60 एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तुमने किया 2 थीटा, ये आया -360, ये आया 360। ठीक है, अब इसे -60 और करना है, ये -420 हो गया और ये हो गया -300। सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? डोमेन कैसे की, -60 -60 कर दिया। सबको यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया, एडजस्टमेंट हो गई। अब 0 से 300 है और 0 से -420 है, तो सबसे पहले बेसिक एंगल निकालेंगे। बेसिक एंगल निकालेंगे, बेसिक एंगल निकालने के लिए tan हरीम 2 थीटा -60 इक्वल्स टू 1। tan इनवर्स 1 क्या आता है भाई? चेक करो टेबल में, क्या इनवर्स 1 क्या आता है? tan इनवर्स 1 क्या आता है? 45। चेक करें सब, 45। अब क्योंकि tan पॉजिटिव है मिस्टर नादे, tan पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं डोमेन उठाऊंगा 0 से थीटा 300, तो पहला एंगल आएगा मेरे पास 45 और अगला एंगल आएगा हरीम बेटा 180 प्लस 45, क्योंकि यहाँ पे 180 प्लस 45 होता है, तो 180 प्लस 45 कितना होता है? 225। ये पॉजिटिव वाले आ गए, ये पॉजिटिव वाले आ गए। किसी को मसला तो मुझे बता दे। समझ यहाँ तक क्लियर है? हरीम यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, डोमेन है भी 300 तक तो मसला नहीं है, डोमेन 300 तक है, 225। ओके, आगे जा नहीं सकते हम। अब आ रहे टेक्निकल वाले पार्ट में। अब टेक्निकल पार्ट ये कहता है कि मेरे पास अब डोमेन है -420 से, सही है, 2 थीटा -60 से 0। अब माइनस का मतलब है मुझे रिवर्स जाना है,
जब मैं रिवर्स जाऊंगा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हरीम एंगल लाई कर रहा है? नहीं। कहाँ लाया कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। अब यहाँ पे एंगल होता था माइनस बीटा जब नेगेटिव होता है। यहाँ -180 प्लस बीटा होता है एंगल। यहाँ होता है -180 माइनस बीटा, और यहाँ होता है -360 प्लस बीटा। अब मेरे बच्चों, जब मैं एंगल निकालूंगा इब्राहिम, पहला एंगल यहाँ लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स में जाता है तो क्या होता है एंगल? -180 प्लस बीटा। तो पहला एंगल होगा -180 प्लस 45 हरीम। अब ये चक्कर काट के जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जब आएगा ये रिवर्स में, ये होगा -360 प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है इब्राहिम? हाँ भाई, तो अब मेरे पास जो दूसरा एंगल आया -60 प्लस 45, जो कि आ रहा है -315। सही है। तो ये आ गया -180 प्लस 45 -315, और ये आया -180 प्लस 45 -135। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? हरीम, यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे पास दो एंगल यहाँ पे आए, दो एंगल यहाँ पे आए, दो एंगल यहाँ पे आए, मगर मेरी डोमेन तो -420 तक है। जब मैं इस पे -360 प्लस करूंगा, -135 -360, मतलब वापस मुझे और आगे जाना पड़ेगा, तो ये -495 आ रहा है। कैसे आया ये हरीम? इस पे मैंने -360 और ऐड किया है। तो ये रिवर्स चला गया। यहाँ तक क्लियर है? तो यार ये ऐसे मासूम बच्चे हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मैं भेजूंगा। कैसे सुन बच्चे बच्चे हैं।
मैं वेट कर रहे हैं, लॉग इन आईडी भेजूंगा। मैं लॉग इन कर लो भाई। अब आ गए देखो साहब। तो अब जो कि -495 है ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि ये बाहर जा रहा है वैल्यू, -420 से आगे जानी नहीं चाहिए वैल्यू। अब जो मेरी चार वैल्यूज आई हैं समद भाई, समद भाई आप ही हैं समद भाई, 225 -1 -135, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, वैसे तो अच्छा है ऑर्डर में लिखो, -135 और -495, तो हम इक्वेट करेंगे, इन चारों को इक्वेट करेंगे हम इससे, किससे इक्वेट करेंगे, 2θ -60 से, 2θ -60 से इक्वेट, फोन एक उसको लिख दें 315, थैंक यू 315, रेंज लिख लो ताकि तुम्हारा खुद तो समझ आए सवाल कैसे करना है। अब -315 +60 /2, मेरे पास आ रहा है थीटा की वैल्यू -127.5 ना दे, थैंक यू लेटिंग मी नो, -135 +60 -37.5, 105/2 जाएगा 52.5, और 225 +60/2 142.5, लिख देना भाई, लिख देना, काम की चीज़ है, उसके बगैर नहीं होता सॉल्व सवाल, समझ आ रही बात, उसके बगैर नहीं होता, डोमेन को देखोगे तभी आंसर पता चलेगा ना, डोमेन को नहीं देखोगे कैसे निकालोगे आंसर, डोमेन को देख के तो काम करना है सारा। सबको क्लियर है यहाँ तक भाई, ये मुश्किल चीज़ है ये, इसकी रिकॉर्डिंग अलग से बनाई हुई है, अलग अलग ब्रेक किया हुआ है इसके रिकॉर्डिंग के, ब्रेकअप बनाया हुआ है इसका, सही है, तो उस हिसाब से ब्रेकअप को फॉलो करना, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तुम लोगों के मिड टर्म में भी यही आएगा, भरपूर आएगा ये, 6 6 नंबर 5 5 नंबर का आएगा ये पेपर में। यहाँ तक क्लियर है। आयशा आयशा बोल रहा हूँ, इब्राहिम क्लियर है, हरीम बेटा क्लियर है अभी, अबे क्यों जाएंगे फिर, हरीम अगर फेल हुई ना मैं बता रहा हूँ खैर नहीं है। चले अब आते हैं पास पेपर्स पे, नाउ विल डू पास पेपर्स।